क्या होगा अगर आप अचानक खुद को एक ऐसी जगह पाएं जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो, जहां हर पल मौत से भी बदतर हो और जहां का वक्त रुक सा गया हो? ज्यादातर लोग इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए यह हकीकत थी। 8 घंटे जिन्होंने पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम रूबरू होने जा रहे हैं स्टीव कैंग की दिल दहला देने वाली दास्तां से, जिसका नाम है 8 आवर्स इन हेल। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है, जो आपको आपके अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की इस वीडियो में हम उस सफर पर चलेंगे जहां रोशनी का नामो निशान नहीं है। हम जानेंगे कि उन 8 घंटों में स्टीव ने क्या देखा, क्या महसूस किया और वो वहां से वापस कैसी आई। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। कभी रात के 2 बजे अपने ग्लोइंग लैपटॉप की स्क्रीन को घूरा है? जब तुम्हारी आंखें जल रही होती हैं, दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका होता है और कमरे के उस घने सन्नाटे में सिर्फ लैपटॉप के फैन की आवाज गूंज रही होती है। बाहर सब शांत है, पर तुम्हारे दिमाग के अंदर एक शोर मचा हुआ है, एक डेफनिंग नॉइज जो तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। सीने में एक अजीब सी घुटन होती है, एक हेवी फीलिंग, जैसे किसी ने 100 किलो का पत्थर तुम्हारे दिल पर रख दिया हो। तुम खुद से पूछते हो, भाई मैं दिन के 12-14 घंटे घिसता हूं, मैं बाकियों से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मैं वहीं का वहीं क्यों हूं? मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही? ब्रो, अगर तुमने ये दर्द महसूस किया है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारे सामने कोई ज्ञान नहीं पेलने आया। मैं एक दोस्त, एक भाई की तरह बात करूंगा जिसने उस अंधेरे को देखा है, उस बेचैनी को जिया है और उस चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता इस एक किताब में ढूंढ निकाला है। चलो मैं तुम्हें कबीर से मिलवाता हूं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक छोटे से सीलन भरे 1 BHK में रहता है कबीर। बाहर लोकल ट्रेन की आवाज आती है और अंदर उसके सपने धीरे धीरे राख बन रहे हैं। कबीर एक फ्रीलांस डिजाइनर और डिजिटल क्रिएटर है। उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। उसे अपने माँ बाप को एक अच्छा घर देना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। उसने बचपन से एक ही बात सुनी थी कि जितना ज्यादा वक्त काम में लगाओगी, उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनोगी। स्कूल ने सिखाया कि घंटों बैठकर पढ़ो और सोसाइटी ने सिखाया कि 8 से 10 घंटे डेस्क पर बैठना ही असली प्रोडक्टिविटी है। तो कबीर ने यही किया। वो सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक लैपटॉप के आगे बैठा रहता था। पर उसके दिन की शुरुआत कैसे होती थी? सुबह आंख खुलते ही उसने अपना मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशंस चेक किए, व्हाट्सएप देखा, इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखी और फिर ईमेल ओपन करके लैपटॉप के आगे बैठ गया। बीच बीच में दोस्तों को रिप्लाई करता, कभी चाय पीने उठ जाता और रैंडमली स्क्रीन घूरता रहता। जब रात होती और वो बेड पर लेटता, तो उस अंधेरे में, अकेलेपन में उसके अंदर एक शार्प पेन होता। वो थका हुआ जरूर था, बहुत थका हुआ, लेकिन दिमाग कहता था, कबीर तूने आज किया क्या? क्या अचीव किया? दिन भर बिजी रहने के बाद भी आउटपुट जीरो था। कबीर को लगने लगा था कि वो एक फ्रॉड है, एक फेलियर है। वो फिजिकली तो अपने काम पर था, पर मेंटली कब का डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसे लगता था उसमें ही कोई खोट है। ये उसकी इंटरनल हेल्थ थी, एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें उसने खुद अपने 12 घंटे के हसल कल्चर से बनाई थी। और तब उस बेचैनी के सबसे डार्क फेज में उसके हाथ एक कॉन्सेप्ट लगा, किताब का पहला चैप्टर। उस एक चैप्टर ने कबीर के दिमाग के सारे ताले तोड़ दिए। वो एक झटका था, एक शॉक टू द सिस्टम। किताब ने उसके मुंह पर एक कड़वा सच मारा, टाइम एंड प्रोडक्टिविटी आर नॉट इक्वल। वक्त और प्रोडक्टिविटी बराबर नहीं होते। किताब पढ़ते हुए कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पढ़ा कि हमारा सोसाइटी एक 8 आवर वर्क मॉडल को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम का है। वो मॉडल तब बना था जब लोग फैक्ट्री में मशीन के साथ काम करते थे, जहां उन्हें फिक्स टाइम तक फिजिकल मेहनत करनी होती थी। लेकिन आज का वक्त बदल गया है। आज कबीर फैक्ट्री में नट बोल्ट टाइट नहीं कर रहा था, वो अपने दिमाग का यूज करके डिजाइन और कंटेंट बना रहा था। और दिमाग किसी मशीन की तरह 8 घंटे लगातार एक ही लीनियर स्पीड में काम नहीं कर सकता। पन्ना पलटते ही कबीर को एक केस स्टडी दिखी, राहुल और अमन की कहानी। राहुल 10 घंटे काम करता है, पर उसका दिमाग स्कैटर्ड है। वो हर 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है और मल्टीटास्किंग करता है। दूसरी तरफ अमन सिर्फ 4 घंटे काम करता है, पर डीप फोकस के साथ। दिन के अंत में राहुल पूरी तरह थका हुआ और ड्रेन्ड होता है, जबकि अमन फ्रेश होता है और उसका काम कंप्लीट हो चुका होता है। कबीर का गला सूख गया।
उस हैवी चेस्ट के अंदर दिल जोर से धड़कने लगा। मैं राहुल हूं, उसने सोचा। वो 12 घंटे जो वो गुजार रहा था वो काम था ही नहीं। किताब ने उस चोट पर उंगली रख दी थी। हम काम नहीं कर रहे होते, बल्कि काम करने का परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जैसे स्टेज पर एक्टिंग चल रही हो। कबीर को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक बिजी इल्यूजन का शिकार था। वो खुद को बिजी दिखाकर अपने दिमाग को बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि असली डीप काम करना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। एक सेंटेंस ने कबीर की पूरी लाइफ की फिलॉसफी को हिलाकर रख दिया। दुनिया रिजल्ट देखती है, टाइम नहीं। अगर दिन के अंत में आपके पास कोई टैंजिबल रिजल्ट नहीं है, तो भले ही आपने 8 घंटे लगाए हों, वो प्रोडक्टिव नहीं था। उसका माइंड अब भाग रहा था पार्किंसंस लॉ कि काम उतना ही एक्सपैंड हो जाता है जितना टाइम तुम उसे देते हो। कबीर ने खुद को 12 घंटे दे रखे थे, इसीलिए उसका 2 घंटे का डिजाइन 12 घंटे ले रहा था। उस रात मुंबई के उस छोटे से फ्लैट की खामोशी बदली नहीं, पर कबीर के अंदर का शोर शांत होने लगा था। पहली बार उस घुटन की जगह एक अजीब सी आजादी ने ले ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दुख के नहीं, रिलीफ के। उसे समझ आ गया था कि सोसाइटी की आवर्स दिखाने की आदत ने उसे तबाह किया था। अब उसका मंत्र बदल चुका था, मेजर योर लाइफ इन आउटपुट, नॉट आवर्स। राख के ढेर में अचानक से एक चिंगारी भड़की थी। एक नई उम्मीद जगी थी कि अगर वो अपने टाइम को नहीं, बल्कि अपने आउटपुट और एनर्जी को मैनेज करे तो वो आगे निकल सकता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। सच को जानना और सच को जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगले दिन सुबह जब कबीर ने अपनी पुरानी आदत तोड़ने की कोशिश की और फोन बंद करके एक्चुअली उस डीप वर्क और नई लॉजिक को अप्लाई करने बैठा, तो उसके दिमाग ने रिवोल्ट कर दिया। उसका पहला दिन एक ब्रूटल डिजास्टर बनने वाला था। ब्रो, लाइफ में जब नया मोटिवेशन मिलता है ना, तो लगता है जैसे कल सुबह ही दुनिया बदल देंगे। कबीर को भी यही लगा था। उस रात की उम्मीद के बाद जब अगले दिन मुंबई की चिपचिपी सुबह हुई, तो कबीर लैपटॉप के आगे बैठा। उसने सोचा, आज से मैं 12 घंटे की गुलामी नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ 3-4 घंटे डीप वॉक करूंगा और गेम पलट दूंगा। पर सच कहूं, हैबिट्स इतनी आसानी से नहीं मरती। वो एक जिद्दी दुश्मन की तरह होती हैं जो तुम्हारे अंदर ही बैठी होती हैं। कबीर ने अपने सबसे बड़े क्लाइंट का डिजाइन प्रोजेक्ट ओपन किया। ये उसका हाई वैल्यू वर्क था। टाइम था सुबह 9 बजे। पहले 10 मिनट सब ठीक चला, फिर अचानक टिंग, उसके फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई। उसका दिमाग, जो पिछले 5 साल से इन्हीं नोटिफिकेशंस का भूखा था, चिल्ला उठा। एक छोटी सी आवाज आई अंदर से, भाई बस 1 सेकंड देख ले, क्या पता क्लाइंट का ही मैसेज हो। कबीर ने फोन उठा लिया, व्हाट्सएप का रिप्लाई किया, फिर उंगलियां ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पर चली गईं, फिर ईमेल्स चेक करने लगा। 5 मिनट बाद जब उसने स्क्रीन से नजर हटाकर दोबारा लैपटॉप देखा, तो उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसने किताब में पढ़ा था कि जब हम किसी काम के बीच में इंटरप्ट होते हैं, तो वापस उसी लेवल के फोकस में आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। इस जहर को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। कबीर के साथ यही हो रहा था। हर 15 मिनट में वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। उसका दिमाग हर बार नए सिरे से रीसेट हो रहा था। देखते ही देखते दोपहर की 1 बज गए। वो फिजिकली वहीं बैठा था, लेकिन मेंटली पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था। उसने अपने डिजाइन को देखा, वो 10% भी पूरा नहीं हुआ था। उस वक्त कबीर के सीने में वो पुरानी घुटन वापस लौट आई, एक ऐसी हैवी बेचैनी जो सांस नहीं लेने देती। कमरे का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ रहा था। उसे लगा वो एक धोखा है, एक फ्रॉड। मैं कितना बड़ा लूजर हूं, उसने खुद से कहा। लोग 12 घंटे लगातार मेहनत कर लेते हैं और मैं 3 घंटे भी बिना फोन देखे नहीं बैठ सकता। ये किताब का ज्ञान मेरे लिए नहीं बना है, मेरी किस्मत में ही राख लिखी है। वो वापस उसी बिजी इल्यूजन का शिकार हो गया था। वो खुद को बिजी दिखाने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा था। अंदर का शोर इतना बड़ा हो गया था कि उसका मन किया लैपटॉप बंद करे और सो जाए, हार मान ले। लेकिन फिर उसकी नजर अपने माँ बाप की एक पुरानी फोटो पर गई। उसके ख्वाब उसे ऐसे हार मानने की इजाजत नहीं दे रहे थे। उसने लंबी सांस ली और उस किताब को दोबारा उठाया। कुछ तो मिस कर रहा हूं मैं, उसने सोचा। और तभी उसकी नजर एक नए कॉन्सेप्ट पर पड़ी, अल्ट्रेडियन रिदम्स। किताब में लिखा था कि इंसान का दिमाग एक स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करता, बल्कि साइकिल्स में काम करता है। हम खुद को फोर्स करते हैं कि 4 घंटे लगातार बैठे रहें, बिना रुके, और इससे हमारा दिमाग थककर बगावत कर देता है।
असलियत में हमारा दिमाग 90 मिनट के साइकिल में चलता है, जिसमें 50 से 60 मिनट का पीक फोकस होता है और उसके बाद 20 से 30 मिनट का लो एनर्जी फेज आता है। कबीर को एक झटका लगा। मतलब मैं खुद अपने बायोलॉजी के खिलाफ जा रहा था। वो मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा था जबकि उसे सिर्फ स्प्रिंट्स लगानी थी। ब्रेक लेना वीकनेस नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस टूल है। कबीर ने फैसला किया, ठीक है, मैं 4 घंटे का डीप वर्क नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक 50 मिनट का ब्लॉक करूंगा, सिर्फ एक। शाम के 4 बज रहे थे। उसने अपने फोन को उठाया और उसको स्ट्रिक्टली एयरप्लेन मोड पर डाल दिया। नोट करना भाई, साइलेंट पर नहीं, एयरप्लेन मोड पर। उसने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ किए और अपने फोन में टाइमर सेट किया। 50 मिनट्स स्टार्ट। पहले 5 मिनट प्योर हेल। उसकी उंगलियां कांप रही थी फोन उठाने के लिए। दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या पता कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आया हो, क्या पता दुनिया खत्म हो रही हो। ये उसके दिमाग का विड्रॉल सिम्टम था, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। 10 मिनट गुजरे, फिर 15 मिनट, और धीरे धीरे जैसे किसी गंदे पानी के ग्लास को शांत छोड़ देने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही कबीर के दिमाग का शोर शांत होने लगा। और फिर वो उस मैजिकल स्टेट में एंटर हुआ जिसे किताब ने फ्लो स्टेट कहा था। एक ऐसी स्टेट जहां ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, ना टाइम का पता चलता है। उसका फोकस एक लेजर बीम की तरह उसके डिजाइन पर लॉक हो चुका था। जो काम उसे सुबह से पहाड़ जैसा लग रहा था, अब वो नेचुरली और सीमलेसली उसके हाथों से निकल रहा था। अचानक एक आवाज आई, पीप पीप पीप। टाइमर बज गया। 50 मिनट पूरे हो चुके थे। कबीर एकदम से चौंका, जैसे कोई गहरी नींद से जगा हो। उसने अपनी स्क्रीन देखी। उन 50 मिनट में उसने जो क्रिएट किया था वो सुबह के 4 घंटे के लगातार स्ट्रगल से 10 गुना बेहतर था। उसकी क्वालिटी, उसकी क्रिएटिविटी सब टॉप नॉच थी। लेकिन टेस्ट अभी बाकी था। किताब का रूल था कि 50 मिनट के बाद ब्रेक लेना कंपलसरी है। पहले होता तो कबीर इस वक्त अपना फोन उठाता और इंस्टाग्राम खोल लेता, पर उसने पढ़ा था कि स्क्रीन देखना असली ब्रेक नहीं है। इससे दिमाग और ज्यादा थक जाता है। एक इफेक्टिव ब्रेक वो होता है जहां दिमाग सच में रिलैक्स करे। तो उसने क्या किया? वो अपनी चेयर से उठा, लैपटॉप बंद किया और सीधा अपने अंधेरी वाले छोटे से फ्लैट की खिड़की के पास चला गया। उसने बाहर लोकल ट्रेन की आवाज को सुना, एक ग्लास पानी पिया, डीप ब्रीदिंग की। उसने अपने दिमाग को अगले 15 मिनट के लिए बिल्कुल जीरो पर ला दिया। जब वो वापस अपनी चेयर पर बैठा तो एक चमत्कार हो चुका था। उसके अंदर की वो आखिरी घुटन भी खत्म हो चुकी थी। वो मेंटली फ्रेश था, बिल्कुल रिचार्ज हो चुका था। उसने बिना किसी स्ट्रगल के एक और 50 मिनट का साइकिल शुरू कर दिया। उस रात जब कबीर बेड पर लेटा तो उसकी सीने में वो पत्थर जैसा बोझ नहीं था। आज उसने दिन के 12 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 3 घंटे का डीप वर्क किया था, लेकिन आउटपुट इतना था कि उसकी उम्मीद अब एक पक्का इरादा बन चुकी थी। पहली बार कबीर ने इस टॉक्सिक सिस्टम को हरा दिया था। उसने अपनी पुरानी आदतों को हरा दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली गेम तो तब बदलेगा जब उसके सामने उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट आएगा और उसे किताब की सबसे कॉम्प्लेक्स थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी। भाई, जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां यूनिवर्स तुम्हारा फाइनल टेस्ट लेता है, ये देखने के लिए कि तुमने जो नया सीखा है क्या तुम सच में उसके काबिल हो। कबीर के साथ भी यही हुआ। अंधेरी ईस्ट के उस सीलन भरे 1 BHK में एक रात अचानक एक ईमेल पॉपअप हुआ। एक इंटरनेशनल एजेंसी का डिजाइन पिच। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। ये वो प्रोजेक्ट था जिसके बारे में कबीर ने सालों से ख्वाब देखा था। अगर ये पिच जीत गया तो सारे कर्जे चुक जाएंगे, माँ बाप के लिए एक ढंग का घर आ जाएगा। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी उम्मीद अब उसके सामने थी। पर कैच क्या था? डेडलाइन सिर्फ 3 दिन दूर थी। आमतौर पर ऐसी पैनिक सिचुएशन में हमारा अंदर का पुराना हसलर जाग जाता है। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहता है कि सब भूल जाओ और मशीन बन जाओ। कबीर के दिमाग ने भी चिल्लाकर कहा, कबीर, आने वाले 3 दिन तक सोना बंद, 18-18 घंटे काम कर, तभी ये पिच जीतेगा। पहले दिन उसने ठीक वैसा ही किया। सुबह उठते ही उसने फोन उठाया, ईमेल्स चेक किए, कंपेटिटर्स के डिजाइन्स देखे और प्रेशर में लग गया 14 घंटे तक लैपटॉप की स्क्रीन फाड़ने। पर जब रात के 2 बजे उसने अपना बनाया हुआ डिजाइन देखा तो वो पूरा कचरा था, बिल्कुल लाइफलेस और एवरेज। उसके सीने में वो फैमिलियर जानलेवा घुटन वापस आ गई।
कमरे का सन्नाटा उसे चिढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, देख लिया अपना नया सिस्टम, औकात में रहे अपनी। उसने खुद को पुश करने की बहुत कोशिश की। उसने कॉफी के 5 कप पिए, पर उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो डिजाइन कैनवस को घूर रहा था और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक 26 साल का लड़का अकेले उस अंधेरे कमरे में रो रहा था। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी मैं इतना एवरेज क्यों हूं? उसने रोते हुए सोचा। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत में ही राख लिखी है। लेकिन फिर रोते रोते उसकी नजर डेस्क पर रखी उस किताब पर गई। उसने आखिरी उम्मीद के साथ पन्ने पलटे और तब उसके सामने आई किताब की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डीप थ्योरी। एक ऐसा सच जिसने उसके आंसुओं को वहीं जमा दिया। द लिमिट ऑफ डीप वर्क। किताब चिल्ला चिल्लाकर एक फैक्ट बता रही थी। जब बात हाई लेवल थिंकिंग, क्रिएटिविटी या डिजाइन की आती है, तो इंसान का दिमाग रोज सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सस्टेनेबली डीप वर्क कर सकता है। हमारा दिमाग कोई फैक्ट्री की मशीन नहीं है जिसे 14 घंटे लगातार एक ही स्पीड पर चलाया जा सके। किताब ने समझाया कि डीप वर्क एक मेंटल मसल की तरह है। जैसे जिम में भारी वेट्स उठाने के बाद तुम्हारी मसल्स टूट जाती हैं और उन्हें रिकवर होने के लिए रेस्ट चाहिए होता है, वैसे ही दिमाग को भी डीप फोकस के बाद रिकवरी की जरूरत होती है। अगर तुम उसे लगातार पुश करते रहोगे तो वो वीक हो जाएगा और तुम्हारा काम एवरेज बन जाएगा। कबीर को अपना आहा मोमेंट मिल गया। एक ऐसा झटका जिसने उसके सारे इल्यूजन्स तोड़ दिए। उसने रियलाइज किया कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करके, नोटिफिकेशंस देखकर अपनी मेंटल एनर्जी को डीप वर्क शुरू होने से पहले ही नाली में बहा रहा था। वो 14 घंटे काम कर ही नहीं रहा था। वो शुरू के 2-3 घंटे थोड़ा ठीक काम करता था और बाकी के 11 घंटे सिर्फ अपने थके हुए दिमाग को घसीटते हुए शैडो वर्क कर रहा था। इसीलिए उसमें मिस्टेक्स ज्यादा थी और क्वालिटी जीरो थी। तीसरे दिन जब उसने पिच भेजी, उसके सीने में रत्ती भर भी डर नहीं था। उसे पता था उसने अपना बेस्ट दिया है। और जब कंफर्मेशन ईमेल आया कि कबीर, योर डिजाइन वन द पिच, तो अंधेरी के उस छोटे से फ्लैट में गूंजने वाली लोकल ट्रेन की आवाज भी उसके अंदर की खुशी को दबा नहीं पाई। ये कबीर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसे आखिरी सच समझ आ गया था। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे लगाए गए घंटों से नहीं, तुम्हारे बनाए गए इंपैक्ट से तय होती है। कबीर अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अंधेरे से बाहर आ गया था, लेकिन सिर्फ खुद आगे बढ़ना काफी नहीं था। अब उसकी बारी थी अपने नए सिस्टम को एक ब्लूप्रिंट बनाने की, एक ऐसा रोड मैप जो किसी भी थके हारे इंसान को इस हसल कल्चर के मैट्रिक्स से आजाद कर सके। आज ठीक 6 महीने बाद अंधेरी ईस्ट के उस छोटे से 1 BHK में बाहर लोकल ट्रेन की आवाज आज भी आती है, पर अंदर का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। कबीर अब सुबह 9 बजे उठकर लैपटॉप के आगे 14 घंटे नहीं बैठता। उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स गायब हो चुके हैं और उसके सीने में बरसों से बैठी वो पत्थर जैसी घुटन हमेशा के लिए मिट चुकी है। उसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया है। वो अब एक टॉप टियर डिजाइनर बन चुका है और अगले महीने अपनी माँ बाप को एक नए बड़े घर में शिफ्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जीत उसके बैंक अकाउंट में नहीं, उसके दिमाग में है। वो बिजी इल्यूजन से आजाद हो चुका है। लोग आज भी उससे पूछते हैं, भाई तू इतना सक्सेसफुल हो गया, जरूर दिन रात मेहनत करता होगा। कबीर सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सक्सेस 14 घंटे घिसने का नतीजा नहीं है, बल्कि सिर्फ 3-4 घंटे के उस लेजर शार्प डीप वर्क का कमाल है जिसमें उसने अपना सोल डाल दिया। उसने समझ लिया है कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, जिसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। जब उसने अपने काम को 12 घंटे देना बंद किया, तो वही काम 3 घंटे में और ज्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा होने लगा। ब्रो, ये सिर्फ कबीर की कहानी नहीं है, ये मेरी और तेरी कहानी बन सकती है। मुझे पता है कि तुम थक चुके हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी बेचैनी है जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देती। तुम सोसाइटी को दिखाने के लिए 12-12 घंटे डेस्क पर बैठे रहते हो, पर अंधेरे में खुद से पूछते हो कि ये सब कब तक चलेगा। आज तुम्हारे सारे ख्वाब उस 8 आवर वर्क मॉडल के आउटडेटेड सिस्टम की वजह से राख बन रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो फैक्ट्री के मजदूरों के लिए बना था, हम जैसे क्रिएटिव और नॉलेज वर्कर्स के लिए नहीं। लेकिन अब रोना बंद। वो उम्मीद जो तुम्हारे अंदर मरने लगी थी, उसे आग बनने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें यहाँ एक सॉलिड स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप दे रहा हूँ। ये उस किताब का निचोड़ है जिससे कबीर बचा, जिससे मैं बचा
और जिससे अब तुम बचाओगे खुद को। योर एस्केप रोड मैप, 4 स्टेप्स टू फ्रीडम। स्टेप 1, ऑडिट योर बिजी इल्यूजन। सच का सामना करो। सबसे पहले अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। हम आमतौर पर काम नहीं कर रहे होते, बल्कि काम करने का परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। दिन भर व्हाट्सएप, ईमेल और मीटिंग खेलकर खुद को इंपॉर्टेंट फील करवाना बंद करो। पता है क्या होता है? जब तुम काम के बीच में एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन उठाते हो, तुम्हारी ब्रेन को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का झटका लगता है और वापस उसी डीप फोकस में आने में उसे 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तुम्हारा पहला स्टेप यह है कि अपना हाई वैल्यू वर्क और लो वैल्यू वर्क अलग करो। हाई वैल्यू वर्क वो है जो तुम्हारा करियर और इनकम बढ़ाएगा, जैसे स्किल सीखना, कंटेंट बनाना, और लो वैल्यू वर्क वो है जो सिर्फ टाइम पास करवाता है। स्टेप 2, प्रोटेक्ट योर डीप वर्क विंडो। अपनी 3 घंटे की ताकत पहचानो। मेरे भाई, तुम्हारा दिमाग कोई फैक्ट्री की मशीन नहीं है जो 8-10 घंटे एक ही स्पीड पर चलती रहे। जब बात हाई लेवल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग की आती है, तो एक इंसान दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सस्टेनेबली डीप वर्क कर सकता है। इस विंडो को तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करना है। जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश हो, चलो मानते हैं सुबह के वक्त, तो अपना फोन उठाकर उसमें दुनिया भर का कचरा और नोटिफिकेशंस मत भरो। फोन को साइलेंट नहीं, एयरप्लेन मोड पर डालो। उस 3 घंटे के डीप वर्क में तुम दुनिया से कट जाओगे और वहां से तुम्हारा सबसे बेस्ट, सबसे क्लियर आउटपुट बाहर आएगा। स्टेप 3, मास्टर द 90 मिनट एनर्जी साइकिल, अल्ट्रेडियन रिदम। तुम्हें लगातार 3 घंटे तक नहीं घिसना है। हमारा ब्रेन वेव्स और साइकिल्स में काम करता है, जिसे अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। इसका रूल सिंपल है, 50 से 60 मिनट का इंटेंस अनडिस्ट्रैक्टेड फोकस करो और उसके बाद 15 मिनट का कंपल्सरी ब्रेक। पर सुनो, ब्रेक के नाम पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना असली ब्रेक नहीं है। ये तुम्हारे थके दिमाग को और ओवरलोड कर देता है। असली ब्रेक का मतलब है खिड़की से बाहर आसमान देखना, एक ग्लास पानी पीना, स्ट्रेच करना या बस आंखें बंद करके बैठना। और सबसे जरूरी बात, ब्रेक लेने पर जो गिल्ट फील होता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसे कचरे के डब्बे में डाल दो। ब्रेक लेना लेजीनेस नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस टूल है जो तुम्हारी क्वालिटी बढ़ाता है। वर्क विद योर बायोलॉजी, नॉट अगेंस्ट इट। स्टेप 4, मेजर आउटपुट नॉट आवर्स। आखिरी सवाल, सोसाइटी चाहे तुम्हें 12 घंटे बैठने के लिए तालियां दे, पर तुम्हें समझना होगा कि दुनिया रिजल्ट देखती है, टाइम नहीं। अपना माइंडसेट बदलो। दिन के अंत में बेड पर लेटते वक्त अपने आप से ये मत पूछो मैंने आज कितने घंटे काम किया, बल्कि ये पूछो आज मैंने क्या क्रिएट किया, क्या अचीव किया। अगर तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई टेंजिबल रिजल्ट है, तो भले ही तुमने सिर्फ 4 घंटे काम किया हो, तुम प्रोडक्टिव थे। मेजर योर लाइफ इन आउटपुट, नॉट आवर्स। द फाइनल वर्ड, भाई वक्त आ गया है इस मैट्रिक्स को तोड़ने का। आज का दुनिया हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। जो लोग अपने लैपटॉप के सामने घंटों तक सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हैं, वो एवरेज बनकर मेंटली एग्जॉस्ट होकर रह जाएंगे। लेकिन तुम आज इस आउटडेटेड 8 आवर फैक्ट्री रूल को परमानेंटली डिलीट करने वाले हो। अब जब तुम कल सुबह अपना लैपटॉप खोलोगी, तो उस पुरानी बेचैनी के आगे झुकना नहीं। अपने दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क डिसाइड करो। अपने डिस्ट्रैक्शन को 0 करो, टाइमर लगाओ और उस फ्लो स्टेट में उतर जाओ जहां से सिर्फ मैजिक निकलता है। तुम पैदा इसलिए नहीं हुए थे कि अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी एनर्जी एक ग्लोइंग स्क्रीन के आगे बिना किसी इंपैक्ट के घसीटते रहो। तुम कुछ बड़ा बनाने के लिए आए हो, कुछ ऐसा जो याद रखा जाए। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होगी कि तुमने क्या बनाया, ना कि इस बात से कि तुमने कितने घंटे लगाए। तो अब उठो, सांस लो और गेम पलट दो। तो दोस्तों, स्टीव कैंग का ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि हमारी हर पसंद और हमारा हर कर्म मायने रखता है। 8 आवर्स इन हेल हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये बताने के लिए है कि अभी भी हमारे पास सही रास्ता चुनने का वक्त है। क्या आप लाइफ आफ्टर डेथ या मौत के बाद की दुनिया पर यकीन करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए जस्ट वन बुक को अभी सब्सक्राइब करें। वक्त कम है और जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी कहानी के साथ। तब तक जागरूक रहें और देखते रहें जस्ट वन बुक। शुक्रिया।